अल्लाह की कुदरत देखिए, मुझे निकालने वाले कहते थे सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है, आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं खिदमत अवाम की कर रहा था। भाई आपने तो मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला? हमने नहीं निकाला। जिसने मुझे निकाला क्या अच्छा किया या बुरा किया? बोलो। बुरा किया। और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। चीफ जस्टिस बनने वाला था वो शख्स। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई की सजा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया। मरी में जलसे से खिताब में कायद नून लीग ने कहा, जिस जज ने उन्हें सजा दिलवाई वो 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था, मगर वो इस्तीफा देकर चला गया। दाल में काला था और चोर की दाढ़ी में तिनका था, जभी वो भागा। किसी और जमात ने किसी इलाके के मुंतखब होकर मेंबर बनना भी है, वो आपके इलाके में 1 टक्का का काम ही नहीं कर सकेंगे। मैं कराची के अवाम से अपील करता हूं कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो अपने मकसद के लिए। पूरा मुल्क में इलेक्शन हो रहा है, जैसे हो रहा है आपके सामने है। कराची में तराजू और पतंग वाले टके का काम नहीं करते, मौका मिला तो 5 साल में शहर का नक्शा बदल देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कराची में इंतखाबी रैली से खिताब, कहा कराची बेनज़ीर भुट्टो का है, अवाम किसी आज़ाद और नफरत की सियासत करने वालों पर वोट ज़ाया ना करें। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर तकसीम की सियासत को दफन कर दें। कराची में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी रैली रवां दवां। मेरा पैगाम है आपके लिए कि वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता। सोच समझ कर वोट डालना मेरे भाइयों, क्योंकि वोट की जो पर्ची होती है वो आपकी किस्मत का फैसला होता है। मरीम नवाज का मरी में जलसे से खिताब में बानी पीटीआई पर तनकीद, कहा गुज़श्ता हुक्मरानों की बेहिसी नहीं भूलती। मरी में बर्फ में फंसे अफराद मदद के लिए पुकारते रहे, मगर बेहिस हुक्मरानों के कानों पर जू तक न रीगी। नवाज और शहबाज हर तकलीफ में आपके साथ रहे। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि इलेक्शन में उस हुक्मरान से जवाब मांगना कि जब लोग मर रहे थे तो कहाँ था। हेलीकॉप्टर से 10 मिनट का रास्ता था, मगर मदद के लिए नहीं आया। आम इंतखाबात 2 दिन की दूरी पर। 8 फरवरी इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल कर लिया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कल 6 फरवरी रात 12 बजे इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म हो जाएगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोट के लिए असली शिनाख्ती कार्ड लाजमी है। जायदुल मयाद शिनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। बलूचिस्तान में हसास पोलिंग बूथ पर इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का उम्मीदवारों को गैर जरूरी अवामी इज्तिमा न करने का मशवरा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर प्रिजाइडिंग अफसर को सिर्फ फॉर्म की तस्वीर लेकर भेजना है। इलेक्शन के लिए इससे ज़्यादा आसान सिस्टम नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड साहब ने बताया कि नताइज कब तक आएंगे इसका कोई हतमी वक्त देना मुमकिन नहीं। आरओज़ को सेटेलाइट कनेक्शन भी फराहम किए गए हैं। DGIT इलेक्शन कमीशन खजर हयात ने कहा है कि प्रिजाइडिंग अफसर EMS के जरिए रिटर्निंग अफसर को नताइज भिजवाएगा। नताइज तरसील में कोई मसला हुआ तो प्रिजाइडिंग अफसर ज़ाती हैसियत में RO को नताइज पहुँचाएगा। EMS नताइज में किसी किस्म की तब्दीली का फौरी तौर पर पता लगाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी हमारी सरजमीन पर पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने तक फैल चुकी है। पाकिस्तान ऐसी तमाम कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा और अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। भारत की बैनुल-अक़वामी कानून को नज़रअंदाज करने की रविश बनती जा रही है। भारत को अब दुनिया के कई ममालिक भी बावर करा चुके हैं। किसी भी जारहियत या खिलाफ वर्जी का भरपूर कौमी अज़्म और फौजी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की फौज हर तरह के खतरे से निमटने के लिए पूरी तरह महारत रखती है। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आर्मी चीफ का मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात की।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म के खिलाफ यौम स्याह मुजाहरे और रैलीज। इस्लामाबाद में वजारत खारजा के तहत रैली में वफाकी वज़रा, सेक्रेटरी खारजा और दीगर की शिरकत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यकजहती कश्मीर की रैलीज। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात। दस्तूर साज असम्बली से भी खिताब किया। पाकिस्तान जहेज में नहीं दिया गया, ये कुर्बानियों, नजरिए और शहादतों का नाम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में यौम यकजहती कश्मीर रैली से खिताब। कहा, जिंदगी के आखिरी लम्हे, खून के आखिरी कतरे तक जिद्दोजहद करेंगे। कश्मीर और फलस्तीन के अवाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ देख रहे हैं। सरमाकार IMF से फंडिंग के मुआहदे के लिए पाकिस्तान में नए सरबराह का इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से मुतालिक तबसरा। कहा, पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम मार्च में खत्म हो रहा है। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत IMF से जारी मुआहदा खत्म होने के बाद नया मुआहदा कर सकती है। आसिफा भुट्टो ने कहा है कि दूसरे लोग अपने लिए, पीपल्स पार्टी आपके लिए सोचती है। सिर्फ भुट्टो खानदान और उनकी पार्टी गरीबों की तकलीफ समझती है। लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के लिए न सिर्फ घर बनाए बल्कि उन्हें मालिकाना हुकूक भी दिए। किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते। PTI का मंशूर पार्लियामेंट की बालादस्ती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बनेर में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा डील की सियासत की, बिलावल अभी सियासत सीख रहे हैं। आने वाला वजीर आजम आवाम की ताकत से आएगा। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस इलेक्शन से जुड़ा है। लोधरा में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में वर्कर्स से खिताब करते हुए कहा कि हम गालिम गलोच और इल्जामात की सियासत नहीं करते। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान की फैसलाबाद में कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत। हुमायूं अख्तर खान ने कहा कि 8 फरवरी को हल्के में तब्दीली आएगी, खानदानी सियासत का खात्मा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जिस शक्ल में नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ये वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और वोट को इज्जत दो वाला नवाज शरीफ नहीं, ये IGI वाला नवाज शरीफ है। बिलावल ने कहा कि वो खुद वजारत उज़्मा के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। बरतानवी नशराती इदारे को इंटरव्यू। एक और इंटरव्यू में इंतजामिया पर मुस्लिम लीग नून के लिए जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। इद्दत में निकाह केस के फैसले से मुतालिक सवाल पर बिलावल ने कहा, मुल्क में सियासत जिस नहज तक आन पहुंची है, इस पर अफसोस है। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के थाने पर हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक तहसील दराबन में रात 3 बजे दहशतगर्दों ने थाने पर भारी हथियारों से हमला किया, दस्ती बम फेंके और शदीद फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान का कहना है कि दहशतगर्दों को जल्द अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सानहे से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, एमल वली समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की DI खान में हमलों की मजम्मत। कराची के हल्का NA 246 से NP के उम्मीदवार दोस्त मोहम्मद MQM के सैयद अमीनुल हक के हक में दस्तबरदार हो गए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने सुजाली टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि JUI के कारी यूनुस कासमी NA 244 से उनके हक में दस्तबरदार हो रहे हैं। JUI के PS 116 से उम्मीदवार मौलाना समीउल हक स्वाति भी MQM के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गए। कराची में भत्ताखोरी, बोरीबंद लाशों की सियासत को मुस्तरद करके अपनी समत का तयन कर लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का हैदरी कराची में रैली से खिताब। कहा, कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मरकजी उलमा काउंसिल का तमाम कौमी और सूबाई हल्कों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। NA 98 समंदरी से काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार राना सनाउल्लाह का एक बार फिर 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद को सज़ा देने का मुतालबा। अता तारड़ ने कहा, पीपल्स पार्टी के पास वोटर और सपोर्टर नहीं, सिर्फ पैसा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि बानी PTR के साथ जो हो रहा है ये मकफात अमल है। नौशहरा में जलसे से खिताब में कहा कि इक़्तिदार के नशे में रहकर इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वाले बानी PTI आज खुद कैद में हैं।
साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है नवाज शरीफ पख्तूनों को बेवकूफ़ और मरियम नवाज दहशतगर्द कहती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्लिम लीगी वर्कर्स किस मुंह से नवाज शरीफ को वोट देंगे। सवाबी में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा मौलाना फजलुर रहमान इस्लाम नहीं इस्लामाबाद चाहते हैं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा है कि वजारतें हमारी कमजोरी नहीं, हमारी कमजोरी बलोच अवाम है। खुजदार में BNP और JUIFA के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका जलसे से खिताब, कहा आज का इज्तिमा 8 फरवरी की कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर खयानी ने कहा है कि बिलावल के पास जलसों में नवाज शरीफ के अलावा कहने को कुछ नहीं। व्हाट्सएप पैगामात को यकजा करके पीपल्स पार्टी ने मंशूर का नाम दे दिया। मुस्लिम लीग नून ने माहिरीन के साथ बैठकर अपना मंशूर तरतीब दिया। आवाम को मंशूर पर अमल होता भी नजर आएगा। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के घर रात गए छापा, करीबी अजीज हमजा हाशमी गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते बिला इजाज़त वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद किया गया। हमजा हाशमी कन्वेंशन वाले दिन पुलिस पार्टी पर हमले में मुलव्वस हैं। रावलपिंडी के थाना चक्री में नून लीग के कारकुन की मुद्दत में चौधरी निसार के 7 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान गुज़श्ता रात घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुए, तशद्दुद किया, नून लीग की इंतखाबी इलेक्शन मुहिम चलाने पर धमकियाँ दी। मुल्ज़िमान ने घर में तोड़ फोड़ की और गैस सिलेंडर्स उठाकर ले गए। फैसलाबाद में पैनाफ्लेक्स उतारने पर PP 112 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अदील ताज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी के आगे लेट गए। अदील ताज ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी के पैनाफ्लेक्स उतारे जा रहे हैं। – 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी नशरियात का आगाज हो गया। हर बार की तरह इस बार भी जियो न्यूज़ पेश कर रहा है इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्जिए, तबसरे, खुसूसी नशरियात एक मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज में। कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों पर पहले कौन रहा कामयाब, हल्के के कौन से मसाइल है तवज्जो तलब, किसका है अगला चांस। सीनियर एंकर, सहाफ़ी, तज्जियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम देगी आपको मुकम्मल और दुरुस्त तरीन मालूमात। इलेक्शन के आगाज से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ। दो 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कराची के इलाके डिफेंस में गुज़श्ता बरस से जारी नालों की तामीर का काम अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। हफ्ते की रात बारिश के दौरान कार खुले नाले में जा गिरी। गाड़ी के मालिक ने बताया कि बारिश के पानी की वजह से नाले का अंदाज़ा नहीं हुआ। तामीराती काम का बोर्ड भी नहीं लगा था, जिसके बाइस गाड़ी नाले में गिर गई, ड्राइवर जख्मी हो गया। दुबई को मुर्तज़ा वहाब की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का मेयर कराची की तारीफ में बयान। बिलावल भुट्टो सरदारी ने बयान में दुबई की बारिश के पानी में डूबी सड़कों की वीडियो भी शेयर कर दी। बिलावल भुट्टो सरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ भी बारिश में मेयर कराची की कारकर्दगी की तारीफ की थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहा सेफ सिटी बनने से शहर में जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। सेफ सिटी से इलेक्शन के रोज़ निगरानी भी की जा सकेगी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कहा है कि इलेक्शन इंतजामात देखने के लिए हमारी टीम लाड़काना सखर भी गई। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। साठ % पाकिस्तानी स्ट्रीट लाइट्स से महरूम। अपने घर के अतराफ किसी किस्म की स्ट्रीट लाइट्स न होने की शिकायत की। इदारों से स्ट्रीट लाइट्स लगाने का मुतालबा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 36% ने घर के अतराफ स्ट्रीट लाइट्स होने का कहा। तुरबत में डी बलोच के मुकाम पर लापता अफराद के अहले खाना और दीगर अफराद का धरना छठे रोज भी जारी। शटरडाउन हड़ताल, दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। गवादर कराची जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस भी मुअत्तल। इजरायली फ़ौज के वस्ती गजा और अल-शिफा अस्पताल पर हमले, 37 फ़लस्तीनी शहीद। हमास का गुज़श्ता चंद रोज़ में 15 इजरायली फ़ौजी मारने का दावा।
43 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी, 4 ड्रोन कब्जे में ले लिए। मशरिक वस्ता में अमेरिका और बरतानिया के हमले, रूस की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। मोदी सरकार बेलगाम दिल्ली की 600 साल पुरानी तारीखी अखुंजी मस्जिद को भी शहीद कर दिया। मस्जिद की शहादत की वीडियो सामने आ गई। इंतहा पसंद हिंदुओं ने अखुंजी मस्जिद से मुल्हिक कब्रों और कुरान के नुस्खों की भी बेहुरमती की। मस्जिद के पेश इमाम का कहना है कि भारतीय फौजी बुलडोजर्स के साथ ज़बरदस्ती मस्जिद के अहाते में घुसे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब कल होगा। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ओहदे के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम की खिलाड़ी सहमीना मलिक का सऊदी क्लब से मुआहिदा हो गया। 22 साला स्ट्राइकर सऊदीया के फर्स्ट डिवीजन क्लब अल-हुमा से खेलेंगी। कौमी विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान जवेरिया खान रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक। कराची में मुनक़िदा तकरीब में साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ दीगर विमेन क्रिकेटर्स की शिरकत। जवेरिया खान ने 116 वनडे 122 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी।